अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट भी करने जा रही हूँ मैं दोबारा बाज़ार जाने से। नहीं जाना तो 4-4 महीने नहीं जाना, जाना है तो एक हफ़्ते में 4 दफ़ा भी जाना है, एक दिन में 3 दफ़ा भी मार्केट जाना है। मसला ये है कि मेरी अम्मी जो हैं वो तो नहीं कर सकती शॉपिंग, वो तो घर के अंदर ही नहीं चल सकती हैं, तो फिर सारे बाहर के काम मुझे या भाभी को ही करने पड़ते हैं। भाभी ज़रा करीब के एरियाज़ तो देख लेती हैं, मैं ज़रा दूर के एरियाज़ की शॉपिंग कराती हूँ। सबसे पहले मुझे जानना था गोरा कब्रिस्तान के पास, जहाँ पे ये छिपा वालों का ऑफिस है। एक चीज़ यहाँ बता देती हूँ कि जिस दिन मेरे वालिद की डेथ हुई है, पूरी रात जो सर्दखाने में रखा जाता है और जो नहलाया जाता है वो यहाँ पे किया गया था। तो इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे सर के ऊपर। तो मुझे इसी सिलसिले में कुछ वहाँ काम था और मैं वो काम निपटाए हुए यहाँ से निकली। और आप मेरे हाथ में जो एनवलप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या काम था यहाँ पे। मैंने कुछ अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया हुआ था, इंसानों को सदका खैरात की सूरत में नहीं, अल्लाह के नाम पे दूंगी। अल्लाह के नाम पे मुस्तहिक और जो नहीं मुस्तहिक होते वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं चीज़ों को, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना काम कंप्लीट करके बाहर आ चुकी हूँ और इसके बाद मैंने जाना है सदर। और सदर में बोहरी बाज़ार में मुझे कुछ काम था। हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी उन्होंने कुछ एक मेरे ख्याल में बैग मंगवाया हुआ था मुझसे। मैंने वो बैग लेना था और कुछ मैंने, आपको पता है ना सर्दियाँ कराची में ज़रा खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा लेनी पड़ जाती हैं। तो मेरी जो ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है ना वो स्किन प्रोडक्ट्स वो सर्दियों में खर्च होता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में तो यहाँ पसीना इतना होता है और दिन में 10 दफ़ा बंदा वैसे ही नहाए तो पता नहीं चलता कि पसीने से भीगे हुए हैं या नहा के भीगे हुए हैं। एनीवेज़ बोरी बाज़ार पहुँच चुके हैं हम लोग। शाम के कोई 3-4 बज चुके थे। नाश्ता मैं करके गई हुई थी, जस्ट अंडा और रोटी, चाय। दोपहर का लंच मैंने छोड़ दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भरपूर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं अपने चश्मे वाले भाई के पास गई हुई थी। चश्मा उन्होंने मेरा अभी तक नहीं बनाया हुआ, ना उन्होंने घर पहुँचाया। मैंने कहा ऑर्डर कैंसिल कर दें, मैं किसी और शॉप से बनवा लूँगी, चश्मे के बगैर मुझसे काम नहीं होता है। ये बैग था आंटी का, उन्होंने इसमें अपने कपड़े रख के और अपने बेड के नीचे रखने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सूटकेस भी दिखा देती हूँ। देखिए वैरायटी, पहले ज़माने में होता था ना ब्लैक या इस तरह का, अब तो इतने मैचिंग आपको मिल जाते हैं ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फिर इसके बाद मैं पहुंच गई ऐसी शॉप में जो कॉस्मेटिक शॉप है। यहाँ से आपको होलसेल का सामान भी मिल जाता है, सदर के अंदर ही है और मुझे अभी एग्जैक्टली इस शॉप का नाम नहीं पता। अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नेल पेंट मेरी कमज़ोरी रही है और शुरू से कमज़ोरी रही है। तो जहाँ मैं कहीं देख लेती हूँ तो मुझे पसंद आता है। गोल्डन रोज़ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सोफिया एज़ली के दिखाए हैं मुझे ये पेंट्स, और इसके भी ब्रश काफ़ी अच्छे थे, स्मूथली ये लग रहे थे। अभी घर आके भी मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या पसंद किया। और ऑरेंज कलर मैं मांग रही थी तो ये शाइनर में कुछ मुझे दिखा रहे थे, मैंने कहा मुझे शाइनी, मुझे मैट में चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम और विज़िट करके देख लूँगी। साथ साथ देख रही थी, साथ साथ मैं रिमूव कर रही थी, तो नेल पेंट रिमूवर वो एक स्ट्रिप होती है वो भी दे दी थी मुझे, अच्छी बात है। फिर मैंने मैनी पेडिक्योर ये वाली किट जो है ना सॉफ्ट टच की, ये 2013 में कहीं इस्तेमाल की हुई है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, तो मेरे जहन में आया कि मैं ये क्यों ना इसको दोबारा से रीट्राई करूं, क्योंकि ड्रेसिंग मेनिया में भी मेरे हाथ नज़र आते हैं जब चैनल के अंदर काम कर रहे हो। तो जब आपके हाथ ही साफ़ नहीं होंगे, स्मूथ नहीं होंगे, तो फिर देखने वाले को ना आपके हाथों पे नज़र जाती है तो वो इतने स्मूथ नहीं नज़र आते। अच्छा, ये नेल पॉलिश रिमूवर स्ट्रिप्स हैं। यहाँ पे मैंने बात की है हाथ स्मूथ होने की, तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और यहाँ पे नेल जो होते हैं ना 12-12, ये मेरे तो नाखून चौड़े हैं ना, तो मुझे तो ज़रा नहीं सूट किया। मैं किस में से लेके आई हूँ, बेकार गया भाई, इसे मैं एक्सचेंज करवा दूँगी और अपने ही नाखून ठीक है। या फिर वो जो होते हैं ना वाइट वाले, वो जो पूरा एक पैकेट मिलता है जिसमें 100-200 होते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी के हम ले लेते हैं तो फिर उसको पेंट करके नाखूनों पे लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद गई फिर मैं पंसारी वाली शॉप पे, और यहाँ से मुझे लेना था अर्के गुलाब और ग्लिसरीन। सर्दियों में तो मेरी स्किन ऐसे हो जाती है, मुंह की नहीं, हाथों और पाँव की, कि बस अल्लाह की पनाह। और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की। मैं इनसे डिस्कशन भी कर रही थी आजकल के हालात हाजरा पे, क्योंकि ये वो स्पेसिफ़िक शॉप्स हैं जिससे हमेशा मैं शॉपिंग करती हूँ। मैं हर एरे गरे नथु गैरी शॉप पे नहीं जाया करती। तो यहाँ पे अर्के गुलाब और ग्लिसरीन ली हुई है मैंने। और फिर हम यहाँ से दोबारा बस पे सवार हो गए थे, और साथ मैंने लिया था ग्रेप फ्रूट सर्दियों में खाना ज़रूरी हो गया है, विटामिन सी इंटेक करना भी ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ स्किन पे लगाएं, फ्रूट्स के ऊपर आ गई हूँ मैं दोबारा से। और मुझे सर्दियाँ इसलिए भी थोड़ी अच्छी लगती हैं कि ये फ्रूट होता है। घर आई तो अम्मी से कहा, अम्मी मेरा आपने फ्रूट चाट बनाया? कहती नहीं। मैंने कहा मुझे बना के दें। फिर इसमें ये अनार हैं, बनाना है और एप्पल है, गावा है,
और ये वो सामान है जो लेके आई, पर ये मैं आपको सुबह उठ के दिखाने वाली हूँ, इस वक्त नहीं दिखाने वाली क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अच्छा, इसमें मैं ना शुगर इतनी ज़्यादा नहीं डलवाती हूँ, अम्मी से नमक हिमालयन पिंक सॉल्ट डलवा लेती हूँ। और ये इतना सा कटोरा बना के दिया था मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करके गई हुई थी और इतनी रास्ते में प्यास लगी हुई थी और इतनी हिम्मत नहीं थी मुझसे कि बैग में से पानी की बोतल निकाल के मैं पी लूँ। शाम हो गई थी ना वापसी में। अब अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है एक्सरसाइज करने से, अच्छी खुराक खाने से मेरी ये टांगों शांगों की दर्द जो पहले आपको याद है ना शुरू के व्लॉग्स में आप देखते थे मैं आके ऑयल से मसाज करवाती थी, उससे मुझे रिलीफ मिल गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, कोई 1 घंटे बाद ये डिनर है, साग पका हुआ था घर में, ये भतीजी ने पकोड़े तलवाए हुए थे, वो जिसको बुखार अभी भी हुआ है ना ख़त्म, तो उसको कुछ चटपटा खाने को दिल चाह रहा था तो उसने ही बनवाए, तो मैंने 1-2 ले लिए थे, मैंने कहा मुझे भी दो। और रोटी का साइज़ मैंने छोटा कर दिया, ये आपको अगर बड़ी भी नज़र आ रही है ना तो ये आधा पेड़ा लेके और उसको फिर पतला सा रोल करके भाभी मुझे दे देती हैं, या मेरी भतीजी पकाती है रोटी, या मैं खुद अगर पकाती हूँ तो मैं फिर रोटी का साइज़ छोटा कर दिया। तो ये मत सोचें कि डाइटिंग में रोटी नहीं होती, ये सब कुछ होता है लेकिन क्वांटिटी ऑफ थिंग्स कम हो जाए। अब देखें मैंने फ्रूट ज़्यादा खाए हैं, रोटी कम कर दिया, और दिन में 2 मील ले रही हूँ। अब मैंने रात के 8 बजे ये खाना खा लिया था, उसके बाद फिर सुबह मैंने 12 बजे, अभी 12 बजे नाश्ता किया, वो मेरा लंच भी हो गया। चलिए यहाँ दिखाती हूँ चीज़ें आपको, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके और ब्रेकफास्ट प्लस लंच करके बैठी थी अभी, तो मैंने कहा पहले मैं चीज़ें दिखा दूँ, फिर इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कोई काम करती हूँ। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ, ये मैनी पेडिक्योर किट जब मैं बड़ी छोटी हुआ करती थी, जब मेरे पास, या जहनी तौर पे छोटी हुआ करती थी, तो उसमें ना ये तीनों डब्बियाँ इस्तेमाल कर ली मैंने, मुझे इसके शैम्पू का काम भी नहीं आया, साशे एज इट इज़ पड़े पुराने हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, इसमें एक ये स्क्रब है जो अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत बेस्ट स्क्रब है इसका, मसाज क्रीम है, बड़ी अच्छी है, और इसके बाद आपको मिलता है इसके अंदर ये मास्क। अच्छा, ये जो साशे वाशे नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली ब्लीच है, तो ब्लीच तो हम दूसरी वाली भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार स्किन पे, फीट पे और हैंड पे, वैसे मैं इतनी ज़्यादा हक में नहीं हूँ ब्लीच के, लेकिन इसे मैं तब इस्तेमाल करूँगी जब कोई फंक्शन होगा तो, नहीं तो फिर ये भी पड़ी एक्सपायर हो जाएंगी तो मकसद ये मुझे तब मेरे भाई ने ला के दिया था और मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये हैंड फीट दोनों पे, और मैं जब कभी करूँगी ना मैनी पैडी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इसका रिज़ल्ट बड़ा औसम आता है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने लिया जो पाँव को साफ़ करने वाली होती है, पंजाबी में तो इसे झाँवा ही कहा जाता है, तो ये है, एक तरफ पत्थर बना हुआ है एक तरफ वो, ये मुझे सूट 100% नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, तो चलो ये काम करता है हमारी एड़ियों के लिए, जिसको हम कहते हैं ना काला पत्थर जो झामा होता है। इधर तो वो उसके भी मिट्टी के भी बने हुए मिलते हैं ना, रेड कलर की मिट्टी वाले, तो जो बेहतर लगे वो चीज़ ले लेनी चाहिए। बस स्किन जो है ना, डेड स्किन, वो हमें उतारनी होती है अपनी हील्स की, वो सर्दियों में इस वजह से कि आजकल पता है ना आपको, सारे फ्लोर हर घर के अंदर मार्बल के बने हुए, तो मार्बल सर्दियों में और ज़्यादा रेजिस्ट करता है आपकी स्किन को, और इर्द गिर्द की हवा भी खुश्क होती है तो वो फिर इरिटेट करता है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़ें जो मैं बाय करके लाई। यहाँ पे एक मैं मज़े की बात बताती हूँ। अच्छा, ये लिप बाम है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने देखा है कि बाज़ लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं, मुझे हैरत होती है कि डिसलाइक करके जाने की क्या वजह है, कोई रीज़न तो लिख के जाया करें, मैं तो कोई अनहोनी बात नहीं करती। यहाँ पे ये नेल पेंट, नेल्स बने हुए थे जो फजूल है, वापस करने हैं, ये नेल पेंट रिमूवर है। तो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है, अव्वल तो मैं इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रही हूँ, कोई ऐसा कोई बात नहीं कर रही, अपनी तरफ से कोई दलीलें नहीं आप लोगों को दे रही हूँ, तो अगर आप लोग को डिसलाइक ही करना है तो आप नीचे रीज़न लिख के जाया करें ना कि क्या वजह है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद नहीं आ रही, तो नेक्स्ट टाइम मैं वैसी कोई बात ही ना करूँ अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा, ये अर्के गुलाब है जो मैंने आपको दिखाया था, ग्लिसरीन, ये एक टोटका है, मेरी सिस्टर ने बहुत मुद्दत पहले का मुझे बताया हुआ है। इसके अंदर वैसे तो जैतून का तेल और लेमन जूस भी डलता है, लेकिन जब कभी ये टोटका बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। सर्दियों में आपकी स्किन को, जैसे मैंने बताया ना, खुरदरी सी हो जाती है, फटी सी एड़ियाँ हो जाती हैं, ये इस्तेमाल करती रहूँगी ना तो स्किन नरम हो जाती है, और आराम से जब मैनी पैडी करना होगा तो स्किन वैसी एकदम से ज़ख्मी नहीं हो जाती। अच्छा, ये वाला लोशन लिया, इस लोशन के अंदर शिया बटर है। शिया बटर थोड़ी सी थिक किस्म की होती है, कोई समझें क्रीम, जो आपके स्किन को ना थोड़ा सा ऊपर एक लेयर बना देती है किसी चीज़ की। तो डे टाइम में इस्तेमाल करने के लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगी। कभी आप जाते हैं ना भाई, वज़ू करते हैं, हाथ ड्राई हो जाते हैं, तो फिर बाद में फ़ौरन ये, और जब भी लोशन लगाया करें ना कोनियों तक तो ज़रूर लगाया करें, हमारे अपने हाथ हैं। इसके बाद मैंने फिर ये नेल पेंट लिए, नेल पेंट के कलर्स मैं स्क्रीन में नंबर्स दिखा दूँगी स्क्रीन में, अब मैं बोलते हुए शायद इन्हें भूल जाऊँ। तो इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि परसों जब मैं गई थी तो एक ड्रेस मेरा कंप्लीट हो गया है, बाकी जो मंडे को आएंगे तो फिर मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, मैं उस दिन दिखाना भूल गई थी। तो ये तो शलवार है बिस्किट से कलर की
और ये शर्ट आपने देखी थी, उसके अंदर मैंने बाय की थी। अब इसके अंदर जो मैंने दुपट्टा लिया ना, वो मैंने कंट्रास्ट करके ग्रे कलर का लिया, वरना वो अगर मैं सेम लाइट सा ये बिस्किटी सा कलर लेती ना तो अच्छा नहीं लगना था। तो ग्रे है। और दुपट्टे के ऊपर लगाने के लिए ये वाली लेसेस मैंने ली हैं। ये उस दिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी और कैप्चर करना भी भूल गई थी। ये क्रोशिया की सूती लेस है। इसका वज़न कम होता है तो मुझे दुपट्टे पे ये लेसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं। शिटर लेसेस ना मुझे थोड़ी सी भारी लगती हैं दुपट्टे के ऊपर। तो चलें आते हैं अब हम नेल पॉलिश को ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में ही रख दी हैं, ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। सोफ़िया एज़ली के ये नेल पेंट्स हैं। अब मुझे नहीं पता हर जगह से मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते, लेकिन कलर्स आजकल ये वाला बहुत इन है तो मुझे पसंद आए थे तो मैंने ले लिए। तो सबसे पहले ये लाइट सा ग्रे कलर है, वैसे इसका डबल कोट करेंगे तो ही काम में आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट कलर है और मैंने जो अभी आपको ड्रेस दिखाया ना उसको दुपट्टे के साथ, तो ये कलर टोटली मैच कर गया है। ये देखिए, अब मैं इसको देखती हूँ कि क्या मैं नेल पेंट लगाना भूल गई हूँ। कभी मैं आपसे शेयर करूँगी अपने नेल पेंट किए हुए हैंड्स की, मैंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं, वो भी कभी शेयर करूँगी जो पहले लगाया करती थी। अब तो मुद्दत हो गई, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, इससे पहले मेरे पास नेल पेंट की जो वैरायटी है जो पाकिस्तान से मैंने ली है वो गोल्डन रोज़ की है। गोल्डन रोज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करती, लेकिन मुझे पता चला ये 17 नंबर था। इसके बाद ये पता नहीं कौन सा नंबर है, देख लीजिएगा। गोल्डन रोज़ का मुझे पता चला है कि वो बड़ी वाली बोतल अब 350 की हो गई है। उफ़ अल्लाह जी, क्या किया जाए। लेकिन जहाँ कहीं आपको कोई ऐसा कलर कहीं नहीं मिलता तो चलें, ऑप्शन तो है ना, एक आध नेल पेंट ले लें। लेकिन अब हर नेल पेंट मैं 350 वाला नहीं ले सकती। इसकी कीमत उन्होंने 170 बताई थी, 150 दे दिया। अच्छा, मेरे पास ना नेल आर्ट के सामान भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और इसके अलावा ये तीसरा कलर लगा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास स्टिकर्स भी मौजूद हैं। मुझे कभी कुछ भी नहीं ना लगाना आता तो सादा नेल्स के ऊपर बस मैं स्टिकर लगा के ऊपर ना उसके टॉप कोट लगा देती हूँ। अव्वल तो आजकल मेरे पास दिल ही नहीं चाहता कुछ करने का, तो मेरे पास हर चीज़ पड़ी पड़ी ऐसे बोसीदा हो रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, लगा ले बंदा, बाद में इसको रिमूव कर दे। ज़रूरी तो नहीं है कि 24 घंटे ये लगा के बैठा रहे। तो ज़रा थोड़े से अपने शौक मैं वापस लेके आती हूँ। ये तीसरा कलर है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा और नेल्स के ऊपर ऐसी शाइन आ रही जैसे बंटीज़ होती है। शायद 56 नंबर है। अच्छा, अमूमन होता ये है कि मैं अपने नेल्स जब बढ़ाती हूँ ना तो मेरे मुंह के ऊपर बन जाते हैं पिंपल्स। अजीब ही बात है, हालांकि मैं इतनी केयर करती हूँ और साफ़ सुथरे नाखून रखने की कोशिश करती हूँ। चिप तो नहीं होते, लेकिन मेरे मुंह के ऊपर ना दाने बना मैं हालांकि हाथों से अपने स्किन को टच भी नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो मैं नाखून हमेशा तराश के रखती हूँ। तो मैंने यही इसका हल निकाला हुआ है कि ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर के नेल लेके उसको पेंट करके रख लिया जाए और जब ज़रूरत हो उसको लगा लिया जाए। आजकल ये ऑप्शंस भी तो मौजूद हैं, ये बने बनाए ऐसे नाखून मिल जाते हैं। तो मैं करूँगी कोशिश, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नेल पेंट जो मेरी अपनी मर्ज़ी के हैं वो तो यही वाले हैं जो मैं लेकर आई हुई हूँ। और अगर लगाने होंगे तो ऐसे ही लगाऊंगी, और लगाने के बाद जब मुझे नेल पेंट को रिमूव करना होगा वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी। अभी फ़िलहाल तो ये इस तरीके के नज़र आ रहे हैं आपको। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी डबल कोट करने की तो मैं डबल कोट कर लिया करूँगी। तो ये हो गए हैं मेरे नेल पेंट्स और इसको अब रिमूव करने की बारी आ गई। अभी थोड़े थोड़े गीले ही थे तो मैंने कहा चलो फटाफट इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसको सूखने में भी टाइम होता है। अच्छा, मैं जब नेल पेंट लगाती हूँ तो हमेशा रात को लगा के सोती हूँ ताकि वो रात सारी ड्राई होते रहे। दिन के टाइम लगाएंगे ना, जितना आप उसको बचाते हैं ना तो वो जी दुपट्टे के ऊपर लग जाता है, शर्ट के ऊपर लग जाता है, जो चीज़ उठाते हैं ना उसके साथ वो एक ना एक नाखून तो ज़रूर बर्बाद होना होता है। तो बस यही सब कुछ था जो मैं बाय करके लाई हूँ इस दफ़ा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा, ड्रेसेस के साथ साथ ना ये सब भी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इस वजह से व्लॉग में ही सारी चीज़ें मैं ऐड करती जाती हूँ। अच्छी खुराक, अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा नज़र आना, ये हर इंसान का हक़ है। तो इसमें तो कोई बुराई ही नहीं है। बुराई कैसे होती है वो हमें ख़ुद अपने अंदर से पता चल जाता है। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, या हमें किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। तो बस यही सब कुछ था जो मेरी थॉट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और मेरे आइडियाज़ या मेरी सब शॉपिंग जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मुझे इस नेल पॉलिश रिमूवर की बात ये अच्छी लगी कि इसमें ना ऑयल है तो आपके क्यूटिकल्स को ड्राई नहीं करता। और अगर मैं वो दूसरा वाला नेल पॉलिश रिमूवर जो मिलता है जिसे हम कॉटन के साथ लगा के बस घिसते रहते हैं उससे क्यूटिकल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बस ठीक है, इतना ही था आज के लिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।